યાદવ બોલું છું। હા નમસ્કાર। હા તો સાહેબ તમારા સુપુત્ર અત્યારે અહીંયા આવ્યા છે, 10 વાગે પછી કર્ફ્યુ છે, તો એ બહાર કેમ આવ્યા છે તમારી જાણ વગર? તમે આર્ગ્યુમેન્ટ કરો છો મને? ના સાહેબ ના, હું તમને ખાલી જસ્ટ પૂછવા માંગુ છું સાહેબ કે સાહેબ कानून की रक्षा के लिए एक सिपाही की लड़ाई। प्रकाश भाई અહીંયા આવ્યા। तो वो जो ये जो समाज की दुर्दशा है कि ऐसे राजनेता, शायद सुनीता यादव इनका नाम है देवी का, तो जो सुनीता यादव ये कांस्टेबल है, इसने कोई ऐसी गलती नहीं करी, अपनी ड्यूटी निभा रही है। अब अपनी ड्यूटी निभाने वाले को आप इतना अपशब्द कहते हैं, उसकी मर्यादा को भंग करते हैं, और मातृशक्ति होके बेचारी डबल ड्यूटी निभा रही है, घर में परिवार की सेवा करती है, आपके यहाँ सेवा कर रही है, और उसके बावजूद आप इतना अभद्रता का व्यवहार करते हैं उसके साथ में। तो ये तो हमारे जन सामान्य की ड्यूटी है कि ऐसे जो काम करने वाले, जो चरित्रहीन, जो राजनेता हो, चाहे वो समाज के व्यक्तित्व हो, भाई हमारा भी समाज देखो, यदि उसमें बीमारी नहीं होती तो पहले तो वो हेल्दी फिट होता। अब देखो इसको कितना मोटा, कैसा, क्या है, उम्र कुछ भी नहीं है, तो उसके पास पहले तो शारीरिक फिटनेस नहीं है। और पता है कि शारीरिक फिटनेस क्यों नहीं आती? जब आदमी मानसिक रूप से विकृत होता है तो शारीरिक रूप अस्वस्थ हो जाता है, तो वो मानसिक बीमारी भी है उसके। और मानसिक बीमारी क्यों हो जाती है? क्योंकि बुद्धि कुबुद्धि हो जाती है। और कुबुद्धि क्यों हो जाती है? सनातन के सिद्धांत पर बोले कुबुद्धि इसलिए हो जाती है कि आप किसी का माल हड़पते हो, चोरी करते हो, डकैती करते हो, जो कि ऐसा अन्याय करते हो और अन्याय से अपना उपार्जन करते हो, और उस उपार्जन को अन्न के पाते हो, तो आपकी बुद्धि कुबुद्धि हो जाती है। तो आपने जिंदगी बर्बाद कर ली, और जिंदगी बर्बाद करके समाज में भी बर्बादी मचा रखी है। तो इससे बढ़िया क्या होगा? एक देवी ड्यूटी कर रही है दिन रात, बेचारी छोटे छोटे बच्चों को घर छोड़ के आती है, आपको ऐसे संकटकालीन स्थिति में उनकी मदद करनी चाहिए। मदद नहीं कर रहे तो आप कम से कम उनको परेशान तो मत करो। तो क्या है कि और फिर वो अपनी उन्होंने तो ड्यूटी निभाई है, और स्वास्थ्य मंत्री का बेटा है या कोई भी है, उसकी छाप तो लगी हुई नहीं है। और स्वास्थ्य मंत्री के बेटे को ये अधिकार किसने दिया कि वो ये बगैर रूल्स के भी काम कर सकता है? अपना रूल्स तो सभी के लिए बनाए गए। नहीं, छाप तो लगा के आया था, वो मंत्री की गाड़ी लेके आया था, उस पे लिखा होता स्वास्थ्य मंत्री। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो स्वास्थ्य मंत्री है तो स्वास्थ्य के हिसाब से चले ना। जो लोगों को ज्ञान दे रहे तो लोग कैसे मानेंगे? फिर जो मंत्री है, मंत्री साहब के बेटे गलती कर रहे हैं, तो फिर तो अगर कोई भी प्रजा गलती कर रहे तो फिर वो गलती कहाँ हुई? नहीं, तो मंत्री का बेटा तो मास्क नहीं लगा के आया, उधर स्वास्थ्य मंत्री गाइडलाइंस जारी करते हैं कि मास्क लगा के निकलो, नहीं चालान कटेगा। और वही पुलिस जब बेटे का चालान करती है तो वो भाषण सुनाने लग जाता है पुलिस को। तो बेचारी अपनी ड्यूटी कोई निभाता है, ईमानदारी से कोई ड्यूटी करता है तो ड्यूटी नहीं करने देते हैं। यदि माता बहनों पे, मातृशक्ति पे अत्याचार होता है तो बोले अत्याचार हो रहा है, समाज को जागरूक होना चाहिए। और समाज को जागरूक होकर आप तो अपनी हेकड़ी पूरी निकालते हो। कितने बड़े आप शब्द कह रहा है, बाप भी कह रहा है, बेटा भी कह रहा है, छोरे भी कह रहे हैं। तो ये समाज की दुर्दशा है। यही समय खराब आना है कि उन्होंने अपशब्द कह करके पूरी जनता को पता चला कि उनके क्या स्टेटमेंट है, क्या नहीं है। तो ये उनके लिए पतन का ही कारण बन रहा है। और क्या है? पतन तो है ही, इनका तो पतन वैसे ही है। यहाँ नहीं दिख रहा तो क्या, पतन तो होना ही होना। सनातन के सिद्धांत पे तो पतन ही होना इन सबका। नहीं भाई, हमारे सनातन संस्कृति के अंदर मातृशक्ति का बहुत सम्मान है, और वो बेचारी ड्यूटी कर रही है। सेना का भी सम्मान है, और वो अपनी प्रशासनिक ड्यूटी कर रही है, सुरक्षा व्यवस्था कर रही है, और उसकी उम्र के हिसाब से छोटे छोटे बच्चे भी घर छोड़ के आई होगी हैं। और बहुत ऐसी देवियां हैं जो छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आती है घर पे। तो कैसे वो घर जाती होगी, कितनी वो प्रॉब्लम को फेस करती होगी, उसके बावजूद भी आपको इतनी अकल नहीं है कि आपको कैसे मर्यादा रखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए, और आप धूस निकाल रहे हो।
और बेटे फोन करा रहा तो बाप और धूस दिखा रहा है कि मैं मंत्री हूं, ये कर दूंगा, तुम्हारे साथ ये कर दूंगा। तो इसलिए ये इस तरह की पोस्ट को बहुत ज्यादा से ज्यादा वायरल करना चाहिए, समाज को फैलाना चाहिए, ताकि क्या है कि समाज तो थोड़ा अकल आए भी, समाज में वायरल होगी। तो आजकल थोड़ा सोशल मीडिया का भी भय लोगों में रहता है। तो ऐसे चरित्रहीन व्यक्तित्व जब शासन में आ जाते हैं भाई, चलो कोई भी हो, चाहे वो बीजेपी हो कुछ भी हो, लेकिन कहने मतलब है कि चरित्रहीन इंसान तो चरित्रहीन ही होगा, कहीं भी जाओ चाहे। तो सब लोगों को समाज में इन चीजों पे गौर करना चाहिए। जो सनातन संस्कृति के जो मूल प्रतीक चिन्ह हैं, उनकी रक्षा और सुरक्षा में तो कम से कम अपने को जितना सहयोग बन सके अपने सामर्थ्य से करना ही चाहिए, आवाज उठानी चाहिए इनके खिलाफ।